इस समय हम मुंबई के बड़े ही प्रसिद्ध इलाके में हैं, मेमनवाड़ा जिसे कहा जाता है, जो कि भिंडी बाज़ार, आपने नाम सुना ही होगा। भिंडी बाज़ार मुंबई का सब में व्यस्त इलाका है और यहाँ पे जो है बहुत संख्या जो है मुसलमानों की है। यहाँ पे जो कि हमेशा से कांग्रेस का जो किला हुआ करता था उसे कहीं ना कहीं भेदने के लिए यहाँ पे एक जो है ऑफिस का उद्घाटन किया गया और वो ऑफिस शिवसेना पक्ष की है। और जिन्होंने उस ऑफिस की शुरुआत की, यहाँ पे जिन्होंने कार्यालय की शुरुआत की, वो इस समय मेरे साथ में है हाजी अमीन जी। हाजी अमीन जी, ये बताइए कि आपके मन में विचार किस तरीके से आया कि शिवसेना में प्रवेश करना चाहिए और यहाँ एक ऑफिस होनी चाहिए? देखिए, 2019 के जो इलेक्शंस हुए विधानसभा के, और माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब जब मुख्यमंत्री बने और उनके 2.5 साल के इस कार्य को देखते हुए उस टाइम से बात चली आ रही थी कि उद्धव साहब के साथ में हमको मिलके काम करना है। और मोहम्मद अली रोड जैसी एरिया में जो बुनियादी तारीख से, शिवसेना की बुनियादी तारीख से मैं समझता हूँ तकरीबन 66 साल हो गए शिवसेना की बुनियादी तारीख को लेके ने, तो तब से तमन्ना रही है हम मुसलमानों की भी कि मोहम्मद अली रोड पे या मुसलमान डोमिनेट एरिया में एक शिवसेना का कार्यालय हो, लेकिन वो आज तक नहीं होता आया या नहीं हुआ। लेकिन उद्धव जी ठाकरे साहब की जो ये हमने ये 2.5 साल का कार्य जो देखे हैं हमने, उसको देखने दिल में एक उमंग जागी, सिर्फ हाजी अमीन के नहीं लेकिन सारे मुसलमानों को अगर तुम देखोगे तो एक उमंग जागी कि भाई हम शिवसेना से जुड़े और मोहम्मद अली रोड पे एक कार्यालय बनाए और वहाँ से ढेर सारा काम हो। बिल्कुल। हाजी अमीन जी, अगर मैं बात करूँ इलाके की, इलाके में जिस तरीके से यहाँ इर्द गिर्द जो घनी आबादी है, मुस्लिम आबादी है, क्या यहाँ के जो मुसलमान हैं वो शिवसेना को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि कई सालों से, जैसे कि मैंने कहा, कि कांग्रेस यहाँ पे पैर जमाए बैठी है। ये आपकी बदकिस्मती है जो आप कार्यालय का जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन आप नहीं आए। हमने तो बहुत गिने चुने लोगों को यहाँ पे आमंत्रण दिया था कि आप हमारी ओपनिंग में आइए, लेकिन वो माहौल जमा यहाँ पे कि लोगों को पैर फिराने की जगह नहीं मिली और कई किलोमीटर तक एरिया बंद रही। ऐसा उद्घाटन हुआ यहाँ का, और मुसलमान इस तरीके से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे सभासद होने वालों की लाइन लग रही है कि हमको शिवसेना का सभासद में ले लो, मेंबरशिप में ले लो यहाँ पे। तो अमीन जी, जिस तरीके से आपने कहा कि काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, मतलब लोगों की इच्छा थी जुड़ने की, मगर कोई ऐसा संदर्भ नहीं बना, कोई ऐसा ऑफिस नहीं था, कोई ऐसा कार्यालय नहीं था इस इलाके में जिससे कि लोग जुड़ें। तो सर, आपको जिस तरीके से आपने कहा उद्धव जी का कार्य मैंने देखने के बाद में मेरी इच्छा हुई कि मैं इस पक्ष को यहाँ ले आऊँ। तो सर, अन्य लोग जो आपसे जुड़ रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है जुड़ने के बाद में? प्रतिक्रिया यही है कि इतना अच्छा काम हो रहा है। जैसे कि अभी सबसे बड़ी मिसाल तो ये रही, उद्धव साहब ने कहा कि CAA और NRC पूरे देश में भी अगर लागू हो जाएगी, लेकिन मैं मेरे महाराष्ट्र में लागू नहीं होने दूंगा। मुसलमान उस बात पे फिदा हो गया। और आज मैं समझता हूं कि मेरे अकेले की बात नहीं, आप पूरे मुंबई का अगर दौरा करोगे तो लाखों के संख्या में मुसलमान शिवसेना में जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा हाजी अमीन जी, मैं जैसे इलाके की बात करूं, बड़ी घनी आबादी वाला इलाका है, कई बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो एक ऐसी भी खबर आई कि इधर पे जो इस इलाके के जो इर्द गिर्द जितना भी इलाका है, D वार्ड है, C वार्ड है, E वार्ड है, यहाँ पे कई सारे गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। तो आपको क्या लगता है ये किसकी शय पे किए गए हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, यहाँ के जो स्थानिक आमदार है, अब वो पिछले 3 टर्म से वो जीत के आ रहे हैं, और ये जितनी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होती है इसका पूरा 100% जिम्मेदार स्थानिक नगर सेवक होता है और आमदार होता है। तो वो अभी विधानसभा में पिछले हफ्ते या 8-15 दिन पहले उन्होंने आवाज़ उठाई कि जितने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है वो पार्ट OC पे बन जाते हैं और बाद में उसमें इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होकर वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं ये पूछता हूँ कि शुरुआत से लेकर बनने तक आप कहाँ सोए थे? आज तुम आवाज़ उठा रहे हो, पिछले 15 साल से तुम यहाँ के स्थानिक आमदार हो, यहाँ के नगर सेवक है, तो ये उनका काम है ना कि इस काम को शुरुआत में ही रोक दिया जाए कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ना हो। आज जितना डिमोलेशन होगा तो पब्लिक रास्ते पे आएगी, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा। चलो नुकसान छोड़ दो, लेकिन उनको छत आधी रात को कहाँ से मिलेगा? तो ये तो जिम्मेदार यहाँ के ये जो जिम्मेदार लोग हैं इनकी होनी चाहिए। पब्लिक ने उनको चुन के लाई, क्या सोच के लाई कि हमारा काम होना चाहिए। आज हम जो आज मुसलमान के एरिया में मैं देखता हूँ, पिछले 4-5 दिन 8 दिन से हम लोग यहाँ बैठ रहे उद्घाटन के बाद, ये गटर मीटर वाटर का सबसे बड़ा इशू है। आज कोई देख रहा नहीं है ना। हमने इतने दिनों में, आज 3 महीने से हम लोग यहाँ बैठ रहे, उद्घाटन के पहले से यहाँ बैठ रहे, हमने तो कभी नहीं देखा कोई नगर सेवक या आमदार इन गलियों में घुमा हो।
तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की जहां बात है जो विधानसभा में भी उठी है, तो ये होने से पहले रोक लिया जाना चाहिए था। बिल्कुल सर, इसमें जिस तरीके से महानगर पालिका के भी अधिकारी, पुलिस के अफसरान ये भी जिम्मेदार है आपको लगता है, क्योंकि इनकी ही शय से, इनकी ही देख रेख में सारा काम होता है? देखिए, अभी सारे पेपर्स उन लोग चेक करने के बाद ही इसकी परवानगी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डर की तो आप आदत जानते ही हो कि लूप होल तो रहता ही है, कहीं जाके इन्हें हाथ पैर जोड़ के अपना काम करा लेते और अंजाम दे देते उस काम को। जी बिल्कुल। हाजी अमीन जी, अगर मैं बात करूं चुनाव अनकरीब ही, अभी फ़िलहाल तो ऐलान नहीं हुआ है चुनाव का, तारीखों का, चुनाव होना है और पूरे मुंबई भर में जिस तरीके से देश की सब में बड़ी महानगर पालिका है, बजट भी देश का सब में बड़ा है, चुनाव अगर होता है तो भिंडी बाज़ार या मोहम्मद अली रोड इन इलाकों से शिवसेना को किस तरीके का जनता का समर्थन मिलेगा आपको लगता है? जनता के समर्थन की जहाँ तक बात है तो अब तो 100% मिलेगा। और रही बात हमारे अगर किसी कैंडिडेट के खड़े होने की, तो अगर पार्टी जिम्मेदारी देंगी तो ज़रूर खड़े होंगे और इसको अंजाम लाके रहेंगे और जीता के रहेंगे। जी सर, मुद्दे क्या होंगे अगर मान लीजिए आप चुनाव लड़ते हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर, लोगों की कौन सी ऐसी समस्याएं होंगी जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? आज मोहम्मद अली रोड पे सबसे बड़ी समस्या तो ट्रैफिक की है। यहाँ पे पैर फिराने की जगह नहीं है। अब शाम की टाइम पे अगर यहाँ शाम की क्या पूरे 12 घंटे में कभी भी आओ तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ट्रैफिक का है। यहाँ गली कूचों में बाइक खड़े रखने को जगह नहीं मिलती है। अगर इस गली के अंदर बीच वाली बिल्डिंग में अगर किसी को कार्डियक अटैक आ गया तो दम तोड़ के ही उतरेगा। और यहाँ किसी जिम्मेदार इंसान ने ये नहीं देखा कि इनका क्या किया जाए, ये ट्रैफिक का सल्यूशन कैसा निकले, ये पार्किंग का हल कैसा हो, ये गटरों की यहाँ पे हमको कितने वीडियो आए जो गटर बह रही है। अभी जैसे मीनारा मस्जिद में यहाँ पे अभी 8 दिन पहले हमको ऐसा है, हमारे को हुक्म है हमारे धर्म से, हमारे इस्लाम से, कि अगर तुम्हारे को हाजत हुई है जैसे इस्तिंजा यूरिन की या बैतुल खला की, तुमको 2 नंबर जाना है तो पहला वो करो और फिर बाद में नमाज़ पढ़ो। अब वहाँ हालत ऐसी थी कि इंसान उधर जा ही नहीं सकता तो वो क्या नमाज़ पढ़ेगा? तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो यहाँ के नगर सेवकों की और यहाँ के आमदारों की जिम्मेदारी है ना। लेकिन देखते ही नहीं है। अभी हम करा रहे, हमने 8 दिन के अंदर कितने कामों को यहाँ पे अंजाम दिए। आप जाके मीनारा मस्जिद में पूछो, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया और आगे और बढ़ चढ़ के काम होगा, इससे कम नहीं होगा, बट लोगों का काम होगा। जो इलीगल काम होता है उसको खात्मा होगा और जायज़ काम होगा और लोगों का बढ़ चढ़ कर काम होगा यहाँ पे। तो सर, जनता का प्रतिसाद किस तरीके से आपको मिल रहा है यहाँ पे? जब आपने ऑफिस की ओपनिंग की, लोग आ रहे होंगे रोज़ आपसे मिलने के लिए रोज़ाना और उनकी तकलीफ़ें बता रहे होंगे, तो अभी फ़िलहाल आपके पास तो कोई ना नगर सेवक का पद है, ना तो एमएलए का पद है, इतने ये सारी जो शक्तियाँ आपके हाथ में नहीं होने के बाद किस तरीके से आप उनके कार्यों को कर रहे हैं, किस तरीके से उनको फेस कर रहे हैं आप? देखिए, शिवसेना का नाम ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है कोई भी कार्य को अंजाम देने के लिए। आज हमारी महानगर पालिका है और ये काम को अंजाम दे ही रहे। पूरा दिन यहाँ पे तो लोगों का काम चल ही रही है। ई श्रम कार्ड का काम शुरू है, सीनियर सिटीजन का काम शुरू है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट का काम शुरू है, इंश्योरेंस का काम शुरू है। तो काम तो हो ही रहे और पब्लिक का खूब रुझान आ रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पब्लिक सोच रही है ये शिवसेना है, ये हिंदू पार्टी में हमारा मुसलमान बेटा है, काम होगा नहीं होगा, ये तो कोई नहीं पूछा है, बस काम हो रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, हिंदू पार्टी की आपने बात की, हिंदुत्व जो है शिवसेना से जुड़ा हुआ रहा है, आज से नहीं, पहले का इतिहास देख लिया जाए, जब बाला साहब ठाकरे ने पार्टी की बुनियाद रखी थी तब से जो है हिंदुत्व और शिवसेना एक ही सिक्के के 2 पहलू के रूप में देखे जाते हैं। मगर केंद्र की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो केंद्र का हिंदुत्व कुछ अलग है जो शिवसेना के मुकाबले, और वो शिवसेना पे ब्लेम करते हैं कि उनका हिंदुत्व झूठा है और हमारा सच्चा है। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम मस्जिद में जाना बंद कर दो और मंदिर में आओ। जो जिस कम्युनिटी का इंसान है वो अपने धर्म को पाल रहा है। बाला साहब ठाकरे के टाइम से पाल रहा है, आज भी पाल रहा है और हमेशा पालेगा। और उद्धव साहब ने भी कभी भी ये नहीं बोले कि तुम मुसलमान हो तो तुम मुसलमान क्यों हो, तुम हमारे में से नहीं हो। वो तो सबको लेके चल ही रहे। ये तो आप भी देख रहे हो कि मीडिया वाले हो। तो हम तो बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह शिवसेना में। केंद्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब केंद्र का तो मसला ऐसा है कि उनका कहना ये है कि हिंदुत्व तो खतरे में है जी। अब गृह मंत्री है आपका, रक्षा मंत्री है आपका, तो हिंदुत्व तो खतरे में कहाँ से हुआ बताओ? खतरे में तो अगर बोलना चाहिए, वैसे मुसलमान भी खतरे में नहीं है, लेकिन अगर बोलना पड़े तो इंसान बोल सकता है मुसलमान खतरे। हम तो 20% भी नहीं है यहाँ पे हिंदुस्तान, तो हिंदू तो खतरे में कहाँ से हुआ? सर, MIM भी एक पार्टी है जो कि मुसलमानों की हमदर्द
पार्टी कही जाती है एमआईएम। तो एमआईएम के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? जैसे चुनाव आने हैं तो डेफिनेटली मुस्लिम बहुल इलाका है, तो एमआईएम के भी कैंडिडेट यहाँ से खड़े होंगे। तो क्या एमआईएम को किस चुनौती के रूप में आप देख रहे हैं मुस्लिम इलाकों में? नहीं, एमआईएम हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा रहे तो वो तो चुनाव के टाइम पे तो सब अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे ही। अगर एमआईएम मुस्लिम कैंडिडेट देता है तो वो अपने तरीके से मेहनत करेगा, हम अपने तरीके से मेहनत करेंगे। सर, आपको उम्मीद है आने वाले चुनाव में कि शिवसेना फिर से एक बार मुंबई महानगर पालिका में अपना झंडा लहराएगी? 1000% लहराएगी। विधानसभा में भी लहराएगी और महानगर पालिका में भी लहराएगी। बहुमत से जीत कर आएगी? पूरे बहुमत से जीत जाएगी इंशाल्लाह। ये थे हाजी अमीन जी। मेरे कुछ सवाल उलझे हुए ज़रूर थे, मगर जो है राजनीति है, न्यूज़ है, माध्यम है जनता तक पहुंचने का, तो पूछना ही पड़ता है सवालों को और उसके जवाब तलाशने ही पड़ते हैं। मैं जिस इलाके में बैठा हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मोहम्मद अली रोड, यहाँ जो है बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। मेरा सवाल अमीन जी से था कि क्या मुसलमान जो है शिवसेना को पसंद करते हैं? तो उनका साफ कहना था कि शिवसेना को आज जिस तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, शिवसेना से जुड़ रहे हैं, तो उन्हें अफसोस है कि इससे पहले अगर उन्होंने ये कार्य किया होता तो आज जो है बड़ी संख्या में शिवसैनिक यहाँ भी मौजूद होते और शिवसेना का यहाँ भी डंका बजता। मेरा सवाल था आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर, तो उनका साफ कहना था इस बार सिर्फ महानगर पालिका ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर शिवसेना का डंका बजेगा और फिर से एक बार जो है महानगर पालिका के किले पर शिवसेना का झंडा लहराएगा। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।